बच्चा लोग कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों से डिस्कस करना है। सर पाई टेस्ट ऐसे ही डेली होते रहेगा क्योंकि आपका इसका टेस्ट भी 21 तारीख को, ठीक है। और अब समय आ गया है अपने आप को पूरा प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ाई में इन्वॉल्व करने का। स्टडी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अब तो आ गया टाइम। फिर भी कुछ बच्चे अगर सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, मेरे को जो लगता है आज की डेट में जितना ऑप्शन मिलता है आदमी उतने ही गड्ढे में जाता है। एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्लास में हमेशा रहता है। कंपटीशन का इन्वायरमेंट से, एक हेल्थी कंपटीशन के इन्वायरमेंट से बच्चा ऊपर जाता है, एक हाई लेवल में जाने की कोशिश करता है। अगर उसको कंपटीशन का माहौल नहीं मिलेगा तो कभी भी उसके अंदर से एक जुनून नहीं आएगा। आप लोगों के अंदर जुनून कहां से आता है? जैसे अभी मैंने इसको अप्रिशिएट किया, आपके अंदर जुनून आया नहीं है? नहीं आया। मे भी कुछ लोग के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो पत्थर है। मैं इंसान लोगों की बात करता हूँ, पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जिनके अंदर अगर ऐसा जुनून नहीं है वो इंसान नहीं है, वो पत्थर है बाबा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेट होना है, डीमोटिवेट करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैंने उसको अप्रिशिएट किया तो आपके अंदर से एक जुनून आना चाहिए, सर नेक्स्ट टाइम ना मेरा अप्रिशिएशन होना चाहिए सर सबके सामने, ये आपके अंदर आना चाहिए। हो जो होगा, अगर आप डेडिकेशन के साथ इसके जैसा मेहनत करेंगे होगा। तो टाइम आ गया है अपने आप को पूरा स्टडी की ओर डाइवर्ट करने का। अगर आप फालतू चीजों में अभी भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, देखो क्लास 12 के बच्चे कई बार बोलते हैं हमारा लास्ट साल है एंजॉय करेंगे, बेटा गलत फहमी है। आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, पूरा लागेगा ना, फिर आगे पछताओगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रोते हुए नजर आओगे कि कहा थोड़ा सा और सर की बात मान लिया रहता, मेहनत कर लिया रहता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे मैं लास्ट में पढ़ के हो जाऊंगा ना, क्या को टेंशन लेते हो? अपने मम्मी पापा पेरेंट लोग को ऐसा बुद्धू बनाते हैं, अरे अभी आने दो, मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा ना। ऐसा आराम जैसे बच्चे का नहीं समझ में आता है। लेकिन क्लास 12 का बच्चा अगर इस टाइप का अपने पेरेंट लोग को बोलता है कि अभी लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा, एक पहले तो उसके पेरेंट को तमाचा मारना चाहिए। पहले लास्ट में क्या दिखाएगा? अभी नहीं दिखाते तो लास्ट में भी मेरे को दिखना नहीं है। ऐसे कितने बच्चे जो अभी रिजल्ट आते हैं तो अपने पेरेंट को बोलते हैं अभी लास्ट में जब एग्जाम होगा ना, फाइनल एग्जाम में मैं आपको लाके दिखाएगा। ऐसा कितने लोग हैं? हाँ, एक छेड़ा मेरे को आके बोला था लास्ट एग्जाम के लिए। अच्छा हाँ, कौन? ये देखो पाजी, ठीक है। और राजपूत, हाँ और कौन है? हाँ वो तन्नू भी सेम है, लास्ट एग्जाम में लाके दिखाऊंगी अपनी मम्मी को बोलती है। हाँ और कौन है? हाँ यस मोटू, नहीं हूँ क्या? अच्छा ऐसा किया तो मेरे को लगा तू ये। हाँ ये छोटा मोटू है, 100% है, ये है उसी कैटेगरी में, मेरे को मालूम है। ठीक, हाँ कर लेता हूँ, लास्ट में करूंगा बोलते हैं नालायक। मेरे को सपने में आया था तू कल। ठीक, तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। बेटा तेरे को जो भी करके दिखाना ना, अबे तुरंत दिखा कि देखो अब मेरा इंप्रूवमेंट देखो। मैंने आपको बताया था अपने सीनियर की कहानी बताया था, याद आ रहा है? 2 भाई थे, अजय जैन और विजय, बताया था, याद आ रहा है? बताता हूं मैं, सुन लो, इधर सुन लो, कर सकते हो। अजय जैन जो एक बच्चा था, मेरा सीनियर था, 2-3 साल का सीनियर था, और उसका एक छोटा दोनों जुड़वा थे मेरे ख्याल से, विजय जैन। अजय जैन जो था वो पढ़ने में बहुत ही मतलब अच्छा पढ़ता था, और उस समय उसका करीबन अप्रॉक्स 70 के लाइन में आता था। हमारे समय में 70 बहुत बड़ा था, तो ये बच्चा ना 70 के लाइन में आता था, और ये बच्चा वो लटक पटक के 40-50% के आसपास आके लटकता था। विजय जैन नहीं लोग। तो ऐसे ही बातों बातों में कभी इसको बात चुप गया कि यार ये गधा है साला, इसका भाई को देखो क्या पढ़ता है। अभी ऐसी बातों बातों में कोई बोल दिया फ्रेंड सर्कल में, इसको चुप गया। तो उस समय नवंबर दिसंबर ही टाइम था, दिसंबर का ही टाइम था। तो अब बोला अब बताता हूं मैं, बहुत हो गया। वो फरवरी तक का पूरा अज्ञातवास में किसी को दिखता नहीं था, नहीं तो लौफुट आदमी साला हर 10 मिनट में रोड में दिखता था। ये कभी नहीं दिखता था, ये तो या तो दुकान में बैठता था या तो पढ़ते हुए दिखता था।
3 महीने के लिए पूरा अज्ञातवास में चला गया था, ऐसा रगड़ के पड़ा, ऐसा रगड़ के पड़ा, 80% अबव चला गया। पूरे पूरे दिल्ली ऐसा मार्केट में ऐसा हो गया था, अरे बाप रे ये लड़का कहाँ से 80% पहुंचा दिया है। छोटा भाई वही 74 के आसपास था, लेकिन बड़ा भाई उसको क्रॉस करके बैठ गया। सब दिख रही है क्या चल रहा है। तो उसने डेडिकेशन के साथ ऐसा मेहनत के रगड़ के कि वो अपने आप को ऐसा ऊपर उठा लिया। ऐसे एक्सेप्शनल लोग होते हैं, ऐसे जनरली पब्लिक में देखने को भीड़ भाड़ में नहीं मिलते। ये मुश्किल से मैं ओवरऑल देख रहा हूँ पूरे लाइफ में, मुश्किल से 2% बोलो तो भी बहुत है। 2% लोग ऐसा मेरे को देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको एक हाई लेवल में जाना है तो आपको स्टार्टिंग, और आज का जो वो उस समय की बात है, उस समय तो मोस्टली जो होशियार बच्चा था वो भी लात में पढ़ता था, जो गधा बच्चा था वो भी लात में पढ़ता था। ठीक, आज का समय ऐसा है कि साला आज तो मार्च से पढ़ाई चालू होती है, तभी तो 90% तक एबो जाता है। अभी 99% का कई जगह तो कट ऑफ होता है, मालूम है कि आपको 99% का कॉलेज का कट ऑफ होता है। उधर मुंबई में चले जाना, एनएम कॉलेज, मिठी भाई कॉलेज, क्या कट ऑफ है उनका, मिलता नहीं है एडमिशन वहां पे 12th में। अगर आपने 95-96% अबो नहीं लाया तो ठीक है। तो ये हालत है बाहर के देखेंगे तो। ठीक, तो बेटा जी अभी भी टाइम है, अच्छा स्कोर कर सकते, कूल माइंड के साथ पढ़ने में भीड़ जाओ। बाकी जितना भी अदर एक्टिविटी ना जिससे कोई हासिल नहीं होना ना, उसको कट ऑफ करके खत्म करो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद पढ़ने के लायक भी नहीं बच्चों के लास्ट क्लास में, तो फिर पढ़ाओगे। अच्छा, दूसरा सर आप कैसे बोल सकते हो कि अभी एकदम तबाही से पढ़ना पड़ेगा। बेटा साल भर तो अच्छे से अपन ने ना अकाउंट को पढ़ा, ना इको को, बीएसटी को, बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, आप तो उसको भी झाँकने का टाइम आ गया। ठीक, लक्ष्य जैन के ऊपर देखा, जिस दिन उसको बोला मेरे को लग रहा है वो एडिशनल सब्जेक्ट को भी ना पढ़ने में भीड़ गए एकदम, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम दिखाई देता है लक्ष्य जैन। वो बच्चे को एक बार वो बोला बाद में कर लूंगा, उसको चमकाया, मैं बोला बेटा अभी नहीं, अभी से भिड़ना पड़ेगा, नहीं तो 90 नीचे चला जाएगा। वो बच्चा भिड़ गया है ईमानदारी से, टच में बताते रहता है सर मेरा ये हो रहा है। तो अभी सर अकाउंट को बीएसटी में हालत खराब है, आप बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। अभी पेपर देख के आया, रिजल्ट आया, अभी शर्मिंदा पेरेंट को कैसे लेके जाए वो सोच रहे हैं, आप कहां भी अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। राइट और रॉन्ग? कितने लोगों का पेपर खत्म हो गया, कहानी खत्म है, मतलब जो एकदम खराब मार्क्स लेके आए, अभी जिसका पेपर बिगड़ा है कितने लोग हैं? हाँ सर कहाँ बताएंगे सर, लोगों के सामने अपना भी कैसे खोलेंगे। ठीक, एनीवे मेरा काम है जगाना, पॉजिटिव सेंस में मेरी बातों को लोगे तो अपना उद्धार करोगे, और मेरी बात को निगेटिव लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, चलो बैलेंस शीट, कौन सा शीट? बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013, हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट सीख रहे हैं। किसका बैलेंस शीट सीख रहे हैं? कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 का होता है बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 का होता है पेनल का, काय का होता है पेनल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में अपने को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा अपने को? तो बेटा जी कल हम लोगों ने देखा था, पेज नंबर क्या था बेटा? हाँ चलो, ये रहा आपका बैलेंस शीट। देखो सबसे पहला क्या आएगा आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी, रोमन 1 क्या आएगा, और रोमन 2 एसेट, रोमन 2, रोमन 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, रोमन 2 एसेट। क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, सेकंड आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा आएगा करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड बता रहा हूँ, रुको। शेयर होल्डर फंड पहला क्या आएगा, सेकंड आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, सेकंड क्या आएगा, तीसरा आएगा करेंट लायबिलिटी, तीसरा क्या आएगा, ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ना, ये सिर्फ आज तक मैंने कभी देखा नहीं वहां पे अमाउंट होता, क्या बताऊंगा आपको अभी। ठीक, शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, ए, शेयर होल्डर फंड में ए क्या आएगा, शेयर कैपिटल, क्या आएगा, बी रिजर्व सरप्लस, सी, चलो फिर से सबसे पहला क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहला क्या आएगा, रोमन 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, रोमन 2 ऐसे। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, पहला
शेयर होल्डर फंड, सेकेंड नॉन करेंट लायबिलिटी, थर्ड करेंट लायबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में पहला क्या आएगा? ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व सरप्लस, सी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव अगेंस्ट। ठीक है, आप शेयर कैपिटल के अंदर जाते फिर तो शेयर कैपिटल में तीन, पहला ऑथराइज, बी इशूड, सी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, दो पार्ट। सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड। चलो फिर से, पहला ऑथराइज, सेकेंड इशूड, थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल में दो, कौन कौन से? ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया बेटा? चलो अब अपन आगे चलते हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखना बेटा, अदर सब्जेक्ट को भी आप स्टडी के लिए उठा लो, ईमानदारी से बोल रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग को और बीएसटी को पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, 2-3 साल तक स्टार्टिंग में मैंने ये देखा है, अच्छे अच्छे बच्चों का, टैलेंटेड बच्चों का अकाउंट में 95, 96, 98, इको में 95, 96, 98 ऐसा समथिंग। ठीक, उसके बाद बीएसटी में 95, 96, 98। ठीक है, एक बच्चा और जिसको जानती है वो शर्मा, नाम नहीं लूंगा अभी मैं। ठीक नहीं, ठीक नहीं लगेगा, तुम्हारे स्कूल का ये। अब यहाँ तो ले आया सर, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की वजह से उसका रिजल्ट 84-85% में आके अटक गया। तो जो बच्चा 90 प्लस वाला था वो बाकी सब्जेक्ट की वजह से में भी कई कुछ बच्चे 80 बिलो चले गए, 80% से भी नीचे चला गया, और अकाउंटिंग को बीएसटी में 90 प्लस था। तो जो बच्चा 90 प्लस में जाना चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि 90 प्लस के लिए सभी जाओ, लेकिन जो जाना चाहता है वो ध्यान रखो, 90 प्लस खाली 3 सब्जेक्ट से नहीं आता है, बाकी 2 सब्जेक्ट को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, मजा तो 90 प्लस में ही है, तो सब दौड़ जाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोग दौड़ जाओ जो कैपेबल लोग हैं, जो मेहनत करके पढ़ सकते हैं, उन लोग तो दौड़ जाओ। बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं, 85 प्लस भी लाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 80 बोला हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम तो जनरल भीड़ का हिस्सा है ना सर, तो हम तो वहीं पे सोचेंगे ना। हम 90 प्लस वाले होते तो बात अलग थी, हम तो भीड़ का हिस्सा है सर। ठीक है, चलो अभी इधर ध्यान दो, ध्यान दो, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे को टारगेट कर रहे सर, मेरे को बोल रहे करके। ठीक, चलो तो इधर कंसंट्रेट। शेयर कैपिटल में पहला ऑथराइज, बी इशूड, सी सब्सक्राइब। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल मतलब एज ऑन डेट आप कितने का पब्लिक ऑफर लाने के लिए ऑथराइज्ड हो, उसको बोलेंगे ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल जितने का आपने पब्लिक ऑफर लाया, जितने का आपने पब्लिक ऑफर। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने का आपने एप्लीकेशन मिला, अभी तो समझो इधर ध्यान से, अगर मैं पब्लिक ऑफर ला रहा हूँ 50,000 का, कितने का ला रहा हूँ? इशूड कैपिटल में कितना आएगा? 50। इशूड कैपिटल में कितना आएगा? 50। सब्सक्राइब में कितना आएगा? 50 ही आएगा। ठीक, एप्लीकेशन मेरे पास आया 60,000 का, कितने का आया? इशूड कैपिटल 50, सब्सक्राइब कैपिटल 50 का ही होगा सर, 60 का नहीं होगा वो, 60 का। तो इशूड से सब्सक्राइब ऊपर जाने वाला नहीं है, इशूड से ऊपर सब्सक्राइब जाने वाला नहीं है। क्लियर हुआ सबको? ठीक, चलो अब आप लोगों को मेरे को बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक, और पूरा अच्छे से ऐसा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बना के दे रहा है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है रिलेवेंट पोर्शन, आपको पूरा बैलेंस शीट नहीं पूछेगा, जनरली एक्सट्रैक्ट पूछेगा। ठीक, अभी 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके दो, फिर पूरा अपन डायरेक्टली अपन क्वेश्चन उतरेंगे, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करेंगे। ठीक, वो कुशवा कहाँ गया? कुशवा नहीं आया क्या? बंगलुरु नहीं है दोनों। ठीक, चलो देखो इधर 50,000 शेयर का पब्लिक ऑफर @10 ईच। ठीक, अब इसमें मेरे को 45,000 शेयर वाले ने पूरा 10 रुपीज दे दिया, ₹8 के हिसाब से दिया। इसमें से 3,000 शेयर मैंने रीइश्यू किया। ठीक, देखो कल अगर आप देख के आओगे रिकॉर्डेड लेक्चर तो आज का क्वेश्चन और अच्छे से बनेगा, और जो देख के नहीं आएगा उसके लिए दिक्कत है फिर थोड़ा सा। ठीक, 3,000 शेयर
₹10 का 9 रुपए में अपन ने रीइश्यू किया, ठीक। तो फटाफट मेरे को बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट बना के दिखाओ, सिर्फ शेयर कैपिटल का पोर्शन, जल्दी। चलो चलो ध्यान दो इधर बच्चों, कंसंट्रेट। तो एक ही बच्चे ने सही आंसर ला के दिया और वो है जैन पब्लिक पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2 तो पता नहीं कहीं खो गया है और पता नहीं कब वहां खो से बाहर निकलेगा, खो खो से। और मिलते हुए जाइए तू भी, ठीक। ये लड़के को देख, तेरे बाद आया और देख, आज मैं इसको कंटिन्यू देख रहा हूँ, शेयर में बड़ा भड़ बना के दे रहा है आंसर और सही बना के दे रहा है मोस्टली। जैन पब्लिक 2 तेरे को भी पढ़ना है अच्छे से। चलो अब इधर ध्यान दो, कंसंट्रेट, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। देखो इधर कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो यहां पर जो 4,50,000 शेयर है, 45,000 शेयर है 10 के हिसाब से, 4,50,000 का है क्या, ठीक है। उसके बाद मैंने कितना शेयर फॉरफिट किया, 5,000, और रीइश्यू कितना किया, तो 3,000 शेयर अगर मैं रीइश्यू किया तो मेरा टोटल फुल्ली पेड अप कितना हो गया, 4,80,000 हो गया क्या, 4,80,000 हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैंने 45,000 शेयर में पूरा पैसा मिला है, 5,000 शेयर फॉरफिट किया था जिसमें से 3,000 शेयर रीइश्यू कर चुका हो, तो 3,000 शेयर को 45,000 में ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि 45,000 फुल्ली पेड अप था, 3,000 भी फुल्ली पेड अप हो गया है। भले 10 रुपए के शेयर में 9 रुपए मिला, बट शेयर कैपिटल 10 से बना है। शेयर कैपिटल कितने से बना है, 10 रुपए से। एंट्री पास करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 10 रुपए से होता है, आया समझ में, ठीक है। तो बेटा जी यहां पर आपका 4,80,000 आएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ऑथराइज कैपिटल में ठेंगा आ जाएगा। इशूड कैपिटल में कितना लिखोगे बेटा आप लोग, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 लाख आ जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको बताया यहां पर कितना आएगा आपका, 48,000 एट द रेट ₹10, कितना आएगा बेटा, 4,80,000। अब मैंने आपको सिर्फ शेयर कैपिटल बोला था, रिजर्व सरप्लस नहीं बोला था। यहां पर अलग से लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर, क्या लिखोगे, तो आपके पास शेयर फॉर फ्यूचर में अभी भी कितने का शेयर पड़ा हुआ है बेटा जी, 2,000, और उसमें कितना मिला है आपको, तो कैपिटल के बेटे 8 रुपए मिला है, टोटल कितना हो गया 16,000। तो यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर का आप कितना ऐड करोगे, 16,000, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा आपका, 4,96,000, कितना जाएगा। और ये शेयर कैपिटल में यहाँ पर आपका चला जाएगा 4,96,000। आया समझ में, नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा, कितने लोग को नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 लोग को नहीं आया। चलो देखो बता रहा हूं, फिर से देखो। सबसे पहला ये 480 आ गया सबको, 480 आया कि नहीं आया पहले बताओ, 480 सबको आया, ठीक है। 4,45,000 प्लस 3,000, 45,000 प्लस, तो टोटल कितना हो गया 48,000 और 10 रुपए के हिसाब से 4,80,000। अब 2,000 शेयर, 5 में से 2,000 शेयर अभी भी फॉरफिटेड पड़ा हुआ है। जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरिया, टू कॉल्स इन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा पूरा 10 रुपए से कॉल्ड अप है, तो हम लोग 2,000 शेयर जब फॉरफिट किए होंगे तो 2,000 शेयर का यहाँ पर कितना आ गया होगा, 20,000। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना होगा आपका, 16,000। अब शेयर फॉर फ्यूचर का जन्म हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, शेयर फॉर फ्यूचर का जन्म हुआ है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अब यहां पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर शेयर फॉर फ्यूचर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने बैलेंस शीट में कहां पर शो करें, तो शेयर कैपिटल को आपको दिखाना है लॉजिक के साथ। शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट आता है,
कैपिटल के अगेंस्ट मिला, इससे पिक्चर क्लैरिटी मिल रही है। तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो, तो सीधा उठा के क्या करना है आपको, कैपिटल में नीचे अलग से ऐड कर देना है जितना आपको कैपिटल के बेटे मिला। तो कैपिटल के बेटे आपको 16,000 रुपए मिला है। कितना मिला आपको? तो इसको 16,000 को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, ऐड। तो अपना अल्टीमेटली शेयर फॉरफीचर का ऐड करने से हमारा कितना आ जाएगा, 4,96,000। अभी कैपिटल रिजर्व नहीं करना है, ठीक। अभी भी डाउट है क्या? कितने लोगों को डाउट है अभी भी? सुहानी, नानी, समझ में आनी, ऊपर से जानी, आनी, ठीक है। चलो अब और क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट बना के दो। तो चलो फटाफट बना के दो एवरीबॉडी, फास्ट। मेरे को लग रहा है जब तक मैक्सिमम लोग नहीं बनाएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 90,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। इसमें से हम लोगों ने 80,000 शेयर एट द रेट ₹10 के हिसाब से अपने को पूरा पैसा मिला। 10,000 शेयर अपने को 6,000 शेयर 12 रुपए मेरे इशू किया, 10 रुपए का शेयर। फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। 90,000 शेयर था, 80,000 का पूरा पैसा आ चुका है, 10,000 वाले ने 8 दिया था, फॉरफिट किया, उसमें से 6,000 शेयर री इशू किया। वो जो तेरा पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, वो वाला आ रहा है। तो अभी मैं सिर्फ शेयर वाला पूछ रहा हूँ, मैं पूरा बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा हूँ। अभी आगे आएगा ना तो भी, मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करती ना, जैसे यहाँ पे मान ली बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कितना तेरे बैंक का बैलेंस है, कैश एड बैंक 2 लाख, ये 2 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, कैश एड बैंक दिस वन 2 लाख। कहाँ पर? क्योंकि आप क्वेश्चन में देख, जैसे तू अभी आई थी ना, शेयर कैपिटल बोला है सिर्फ, मैं भी इसीलिए शेयर कैपिटल बोला था। तो तू क्या की रिजर्व उठा के बना दी। बड़ी कंसंट्रेट कैसे आएगा, इधर ध्यान दो। मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दे चुका है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सब ध्यान देना इधर, बैलेंस शीट में कैसे जाने वाला है। और देखो, भागने की कोशिश नहीं करो, सीखो। मैं यहां देख रहा हूं मोस्टली बॉयज लोगों का सीखने का इंटेंशन ही नहीं है, सिर्फ गर्ल्स लोग कुछ लोग हैं जो जिनके में आग लगी है कि सर पढ़ना है। बॉयज लोगों को तो कोई मतलब नहीं, सीधा भाग जा रहे हैं। घर भागने का है, कहां जाओगे घर भाग के, कहां जाओगे घर भाग के, कहां जाओगे? कौन वेट कर रहा है तुम्हारा घर में? जब भी देख रहा हूँ क्लास ओवर होता है, मैं बोलता हूँ बैठ के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सब भाग जाते हैं बॉयज लोग। ठीक बात चल रही है। अभी 20 से 27 में रहूंगा नहीं, इसलिए चाह रहा था कि आप लोग यहाँ रुके फटाफट सॉल्व करें, डाउट ला के पूछे। और पेपर में क्या पढ़ते होगे, मेरे को नहीं लगता तुम लोग पढ़ते होगे, सारा टाइम पास घूमते फिरते होगे और लायक लोग। ठीक, चलो इधर देखो, इशूड कैपिटल में 90,000 एट द रेट 10 आ जाएगा, टोटल 9 लाख आ जाएगा। ठीक, अब सब्सक्राइब कैपिटल, कौन सा कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल में मेरे पास फुली पेड अप कितना था? 80,000। 80,000 मेरे पास टोटल सब्सक्राइब कैपिटल था। अब 10,000 में फॉरफिट किया था, क्या किया था? अब रीइशू कितना किया? 6,000। तो मैं 2 बाइफर्केशन दिया हूं, कई बार आपको ऐसा देगा कि 90,000 शेयर था जिसमें 80,000 रुपए फुली पेड अप, 10,000 रुपए 8 रुपए पेड अप, ऐसा क्वेश्चन देगा। तो आप बाइफर्केट पहले कर लेना जैसे मैं किया हूं। क्वेश्चन में कई बार 90,000 देगा तो आपको संभल के चलना है, ये ध्यान रखना, अभी से बता रहा हूं। तो क्वेश्चन देना और मेरा बनाना अंतर है। मैं आपको चार्ट बना के बता रहा हूं तो फट से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन घुमा के देगा तो अच्छे से दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो यहां पर 80,000 शेयर मेरा 10 रुपए है। अब 10,000 शेयर, 90 में से मैं 10,000 शेयर क्या किया था? और फिर उसमें से रीइशू कितना किया? 10 रुपए का पूरा कैपिटल बन गया क्या? तो 6,000 शेयर भी पूरा 10 रुपए हो गया क्या? तो टोटल कितना शेयर पूरा 10 रुपए के हिसाब से पेड अप हो गया? 86,000 एट द रेट ₹10। तो यहां पर इशूड कैपिटल में आ जाओ, किस में आ जाओ? इशूड कैपिटल में यहां पर क्या लिखेंगे बेटा जी?
हाँ सॉरी, इशूड में 9 लाख लिखेंगे। 90,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, ये कितना हो जाएगा आपका 9 लाख। लेकिन अभी मैं सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सब्सक्राइब में कितना लिखेंगे अपन, 86,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10, कितना हो जाएगा 8 लाख। अब शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, शेयर फॉर फीचर में यहां पर आपके पास फॉर फीचर शेयर कितना पड़ा हुआ है, 4000, कितने के हिसाब से कितना हो जाएगा, एट द रेट 8 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर 32 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल में यहां पर चला जाएगा आपका 8,92,000। ठीक, अब इसके बाद आपका आएगा बेटा सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है बेटा, यहाँ पे 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 2, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए मेरे इशू किए तो 2 रुपए का है प्रीमियम, तो 6,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा बेटा, 12,000। अब कैपिटल रिजर्व, कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, यहां ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास फॉरफिटेड शेयर है कितना, 4,000, सॉरी फॉरफिटेड शेयर को नहीं देखना बेटा, ये फॉरफिचर में चला गया है, ये 6,000 शेयर को देखना है। किसको देखना है, जब 6,000 शेयर आपने फॉरफिट किया था तो आपको मिला कितना था, कितना मिला था, 48,000 मिला था क्या, हाँ सुनो ना इधर, तो 6,000 शेयर में आपको 48,000 मिला था जो कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा था। जब आप री इशू किए तो लॉस कुछ हुआ क्या, नहीं, तो पूरा का पूरा 48,000 कहां चला गया, कैपिटल रिजर्व में पूरा चला गया, क्योंकि लॉस नहीं हुआ रीइशू में। रीइशू में लॉस क्यों नहीं हुआ, रीइशू में लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शक्कर का भाव गिर गया और चना दाल का रेट बढ़ गया, नालायक। ठीक है बेटा जी, यहां पर जब 6,000 शेयर रीइशू किए थे ना, तो 12 रुपए में रीइशू किए थे, कितने में किए थे, तो कोई लॉस नहीं हुआ। अगर 8 रुपए या 9 रुपए में करते तो लॉस होता, तो यहां पर आपका 6,000 इंटू 10 का शेयर 12 में किए तो 2 रुपए प्रीमियम है, तो 6,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना जाएगा आपका, 12,000, तो 12,000 रुपए कहां चला जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा आपका 48,000, कितना जाएगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका 60,000, और यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में कितना जाएगा आपका 60,000, कितना जाएगा आपका, ऐसा आपका पूरा सॉल्व होगा। आया समझ में। आप एग्जाम्पल 20 तक का जो भी बैलेंस शीट होगा सॉल्व करके लाना एवरीबडी, कल डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, और कल मैं डिवेंचर भी चालू कर दूंगा आते साथ, फिर डाउट क्लियर करके 1-2 क्वेश्चन बैलेंस शीट के, बाकी डिवेंचर चलते रहेंगे कंटिन्यू। सॉरी कंपैरेटिव कॉमन साइज कल कंपैरेटिव कॉमन साइज। ठीक, बैलेंस शीट में जो डाउट आ रहा है फटाफट क्लियर कर लो, आके बैठे नहीं रहना, जिसको भी डाउट है आके क्लियर कर लो। ठीक।